और छवि देखकर आप मगन हो गए, भाव सिंधु में डूब गए। हमारी समझ में नहीं आता आपने भला राजकुमारों को प्रणाम क्यों कहा? क्योंकि ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। वो क्या मनुष्य बनकर आ सकते हैं? यदि ये विष्णु के अवतार हैं तो जैसे शंकर जी सर्वज्ञ हैं ऐसे विष्णु भी सर्वज्ञ हैं, तब तो इनको और अधिक जानना चाहिए। फिर अज्ञानी की तरह अपनी नारी को क्यों खोज रहे हैं, पुकार रहे हैं? और आप झूठ बोलते नहीं। आप जो कहेंगे वो सत्य ही कहेंगे, झूठ भला आप क्यों कहने लग गए? लेकिन मुझे समाधान नहीं मिला है। शंकर जी ने कहा कि ये तुम्हारा नारीगत स्वभाव है, संदेह करना, संदेह मत करो। तुम्हें संदेह है ही इसलिए कि तुमने ठीक से राम कथा नहीं सुनी। बहुत ध्यान से सुनने समझने वाली बात है। सती जी साक्षात भगवान शिव की शक्ति है और शिव से अभिन्न है। शिव पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष ने 60,000 वर्षों तक केवल वायु का आहार करके तप किया था। तब भगवती पराम्बा आद्या शक्ति ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हें पुत्री रूप से प्राप्त होंगी। साक्षात भगवती पराम्बा जगदम्बा सती पुत्री बनकर के आई है और शिव से अभिन्न है। तो क्या वे राम जी की महिमा नहीं जानती है? शिव जी की महिमा नहीं जानती? क्या शिव जी के वचनों में उनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है? यदि अपने पति के वचनों में श्रद्धा विश्वास नहीं, तब तो उनका सती नाम निरर्थक हो जाएगा। सती तो अपने पति में श्रद्धा और विश्वास दोनों रखती है। श्रद्धा विश्वास न रखे तो काहे बात की सती? इनका तो नाम ही सती है। महाराज जी कहते थे, कई बार वैसे मंच से सुनाने योग्य तो नहीं पर सुना देते, कई बार पढ़ाते पढ़ाते बालकों को कभी प्रसन्न करना होता तो महाराज जी कोई हंसी की बात भी सुना देते थे। महाराज जी कहते थे कि सती जी वैसी सती नहीं है। कैसी सती? बोले नाम की सती। नाम की सती कैसे? वो हम भूल गए, 20 वर्षों के बाद आज स्मृति में आया है। बोले कोई ऐसी ही नाम धारिणी सती थी, पति बाहर कमाने के लिए गए, परदेश गए, और जब लौट के आए तो सती अगवानी करने के लिए आगे बढ़ी। तो पति ने देखा कि इसके तो आसन्न प्रसवा के लक्षण हैं। आसन्न प्रसव समझते हैं ना, बच्चे को जन्म देने वाला जो लक्षण है कि बस अभी महीना 15 दिन में बच्चे का जन्म होगा, ये लक्षण दिख रहा है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमको तो 2-3 बरस कम से कम हो गए बाहर, और ये तो सती है, महासती है, इसके गर्भ में बालक कैसे? तो पति को थोड़ा क्षोभ हुआ। उसने कहा अस्कस कीन, ऐसा कैसे किया? उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तो सती नारी हूं, विधाता दीन। अस्कस कीन, तो हाथ जोड़कर उसने कहा विधाता दीन। अब विधाता ने दिया, उसमें हमारा क्या दोष है? तब पति को और गुस्सा आया। उसने कहा ओ बड़भागिन, हाँ नहीं, उसने कहा अस अस कर्मा, नाम सती रखवा लिया, पूरे दुनिया में ऐसे तुम्हारे कर्म हैं। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि आप चिंता न करें, दूजा घर में, दूसरा घर में।
तब पति ने माथा ठोका, कहा ओ बड़भागिन। उसने कहा माथा क्यों ठोकते हैं? तीजा गाभिन, तीसरा गर्भ में है। तो ऐसी कलयुगी सती नहीं थी वो तो साक्षात भगवान शिव की प्राण वल्लभा आह्लादनी शक्ति सती हैं। ये सब नाटक हम लोगों को समझाने के लिए, क्या कि सती जैसी आद्या शक्ति भी यदि भगवत चरित्र श्रवण में उपेक्षा का भाव रखती है तो कथा कीर्तन सत्संग की उपेक्षा करने का दुष्परिणाम कितना भयंकर हो सकता है, ये दिखाने के लिए सती जी नाटक खेल रही हैं। यह एक बार महाराज जी से पूछा गया था, तब महाराज जी ने यह समाधान दिया था जो हम आज निवेदित कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा कि तुम्हें संदेह क्यों हुआ? ठीक से कथा नहीं सुनी इसलिए। श्रद्धा विश्वास में कमी क्यों आई? क्योंकि ठीक से कथा नहीं सुनी इसलिए। अरे महर्षि अगस्त ने 4 महीना तक जिनके चरित्र को गाया वही श्री राम हैं। तुम्हें अपने मन में ऐसा नहीं करना चाहिए। और यहां तक कह दिया शंकर जी ने, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाही सदा मुनि धीरा। इतना ही नहीं, मुनि धीर जोगी सिद्ध, संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहिने निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। इतना कहने के बाद भी भ्रम निवृत्त नहीं हुआ, संदेह निवृत्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा अपराध लग गया, कथा की उपेक्षा। कथा और कृष्ण में भेद नहीं है, भगवान और भगवान की कथा में भेद नहीं है। इसलिए नाम की उपेक्षा भगवान की उपेक्षा, लीला की उपेक्षा भगवान की उपेक्षा, धाम की उपेक्षा भगवान की उपेक्षा, और महाराज जी भगवान की कथा की उपेक्षा भगवान की उपेक्षा। एक बार पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के निकट हम पहुंचे दर्शन करने। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा देखो, अनन्यता के नाम पर कई बार बहुत बड़े बड़े अपराध बन जाते। कैसे? बोले एक नाम में साधक का परम परम अनुराग है, बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन अन्य नामों की यदि वह उपेक्षा करता है तो नामापराध लग जाएगा। एक रूप में उसकी अगाध निष्ठा है, बहुत अच्छी बात है, पर अपने आराध्य के ही दूसरे स्वरूप की उपेक्षा करता है तो अपराध लग जाएगा। और एक बात और कही, बोले वृंदावन धाम की महिमा सर्वोपरि है, लेकिन वृंदावन धाम में अनन्य अनुराग है, किंतु अन्य जो हरि धाम है यदि उनकी निंदा या उपेक्षा करता है तो वो धाम में रहता है, धामनिष्ठ है, किंतु यदि अन्य हरि धामों की उपेक्षा करता है तो उसे धामापराध लग जाएगा। हमसे बाबा ने कहा कि मैं तो जो वृंदावन मानता हूं वही अयोध्या मानता हूं। मैं अयोध्या वृंदावन में भेद नहीं मानता, गिरिराज और चित्रकूट में भेद नहीं मानता। क्यों? बोले ये भेद माना नहीं कि स्वरूप की, धाम की, नाम की उपेक्षा हो जाएगी, उपेक्षा होने से अपराध लग जाएगा। ठीक है, हमारी निष्ठा वृंदावन में है, यहां से कहीं जाना नहीं चाहते, जाने की वृत्ति नहीं है, लेकिन अयोध्या की भी महिमा वही है जो हमारे लिए वृंदावन की महिमा है। वही अयोध्या में निष्ठापूर्वक निवास करने वालों के लिए अयोध्या की महिमा है।
तो भगवान के चरित्र को ठीक से न सुनना, ये भगवान के चरित्र की उपेक्षा है, ये अपराध है। इस अपराध के कारण और ये ऐसी वृत्ति हो गई है। साधक यदि अपराध शून्य हो तो उसे संकेत में ज्ञान हो जाएगा। अपराधी है तो लंबा चौड़ा पोथन्ना सुनाओ तो भी ज्ञान नहीं होगा।